ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दशम स्कंध। दशम स्कंध में कुल अध्यायों की संख्या 90 है, जिन्हें आप अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से सुन पाएंगे। दशम स्कंध के इस एपिसोड में आप सुनेंगे अध्याय संख्या 1 से लेकर 3 तक। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं अध्याय 1 से। पहला अध्याय। भगवान द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, वसुदेव देवकी का विवाह और कंस का अत्याचार। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश का विस्तार से उल्लेख किया। अब आप मुझे भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी का चरित्र और उनकी लीलाओं के बारे में सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवन दाता और सर्वात्मा हैं। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की, उन्हें विस्तार से हमें सुनाइए। जीवन के समस्त बंधनों से मुक्त होकर महापुरुष, जिनका बड़े प्रेम से गुणगान करते हैं, जो समस्त भव रोगों की रामबाण औषध हैं, उन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अमृत पान हमें कराइए। महाभारत के युद्ध में जिनके चरण कमलों की नौका के सहारे मेरे पूर्वज उस झंझावात से पार हो गए, उन भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का गुणगान करके मुझे भी इस संसार सागर से पार उतारिए। कौरव पांडवों के वंश नाश के समय एकमात्र मेरे शरीर की रक्षा करने वाले उन भगवान श्री कृष्ण की महिमा का बखान मेरे सामने कीजिए, जिन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता के गर्भ में मुझे जीवन दान दिया। मुनिवर, वे श्री कृष्ण मेरे कुल देवता हैं, मेरे इष्ट हैं। मैं अपना यह तुच्छ जीवन उनकी शरण में रखकर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे उनकी माधुर्यपूर्ण लीलाओं से अवगत कराइए। भगवान, आपने श्री बलराम जी को पहले रोहिणी का पुत्र बताया, फिर आपने देवकी के पुत्रों में भी उन्हें बताया। यह कैसा कथन है मुनिवर? एक ही व्यक्ति 2 शरीर धारण किए बिना 2 माताओं के गर्भ से कैसे जन्म ले सकता है? असुरों को भी मुक्ति देने वाले और भक्तों को अपना हार्दिक प्रेम देने वाले
भगवान वासुदेव अपने पिता का घर छोड़कर ब्रज में क्यों चले गए थे? नंदगांव और गोकुल में भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों और गोपिकाओं के साथ कहाँ कहाँ रहे थे? वहाँ उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की? मुनिवर, उन्होंने अपने मामा कंस को क्यों मार डाला? उन्होंने ब्रज भूमि छोड़कर द्वारका में क्यों और कितने वर्षों तक निवास किया था? उनकी कितनी पत्नियां थीं? मुनिवर, मैंने अन्न तो क्या, जल का भी परित्याग कर दिया है। मैंने मुनि के गले में अज्ञानता के कारण मृत सर्प डालने का जो जघन्य पाप कर्म किया था, उसके कारण मेरी भूख प्यास नष्ट हो गई है, क्योंकि अब तक आपने जो अमृतमयी वचन मुझे सुनाए हैं, उनसे ही मैं तृप्त हो रहा हूँ। फिर भी भगवान श्री कृष्ण की महिमामयी लीलाओं को सुनने की मेरी प्यास अभी भी बनी हुई है। मुनिवर, मेरी जिज्ञासाओं का शमन करके मुझ पर कृपा कीजिए। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान की अनुपम लीलाओं के प्रति तुम्हारी जिज्ञासा और प्रेम देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के विषय में प्रश्न करने वाला श्रोता और वक्ता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा का जल सभी को पवित्र कर देता है। राजन, द्वापर युग में लाखों दैत्यों और अहंकारी राजाओं ने पृथ्वी पर रहने वाली प्रजा को भयभीत कर रखा था। उनसे त्राण पाने के लिए पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे अपनी करुण कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के कष्टों को सुनकर उसे आश्वस्त किया और वे भगवान शंकर व अन्य देवगणों को लेकर पृथ्वी के साथ भगवान के धाम क्षीर सागर के तट पर गए। भगवान जगत के स्वामी हैं और सभी के कष्टों को हरने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करके पृथ्वी के कष्टों की गाथा उन्हें सुनाई तो भगवान ने उनसे कहा, ब्रह्मा जी, पृथ्वी के कष्टों के विषय में मुझे ज्ञान है। मैं शीघ्र ही यदुकुल में जन्म लूंगा। उस समय सभी देवगण अपने अपने अंश से वहाँ ग्वाल बाल और गोपियों के रूप में जन्म लेंगे और मेरी प्रिय माया श्री राधा की सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे। भगवान शेष भी मेरे बड़े भाई के रूप में वहाँ अवतार लेंगे। तब मैं पृथ्वी का भार हल्का करने का प्रयत्न करूँगा। परीक्षित, ब्रह्मा जी, पृथ्वी और अन्य देवगण भगवान की इच्छा जानकर संतुष्ट होते हुए अपने अपने धाम को चले गए। उन दिनों मथुरा राज्य में यदुवंशियों का शासन था। मथुरा के राजा उग्रसेन थे और उनके माथुर मंडल तथा शूरसेन मंडल का शासन यदुवंशी राजा शूरसेन करते थे। शूरसेन ने अपने पुत्र वसुदेव का विवाह महाराजा उग्रसेन के भाई देवक की पुत्री देवकी से किया था। विवाह के उपरांत वसुदेव अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी को विदा करा के ले जा रहे थे। अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए महाराजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने
उसके रथ के घोड़ों की लगाम अपने हाथों में पकड़ ली और स्वयं रथ को हाँकने लगा। देवक ने प्रचुर धन धान्य देकर अपनी पुत्री को विदा किया था। राजन, महल से कुछ दूर जाने पर ही आकाशवाणी ने कंस को संबोधित करते हुए कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठाकर लिए जा रहा है, उसके गर्भ की 8वीं संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा दुष्ट और पापी था। वह भोज वंश का एक कलंक था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। उसके इस धृष्टता को देखकर वहां हाहाकार मच गया। उसके इस कृत्य को देखकर वसुदेव जी ने उसे शांत करते हुए कहा, राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार युवराज हैं और अपने वंश की यश कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े शूरवीर आपकी वीरता की प्रशंसा करते हैं। इस शुभ अवसर पर अपनी बहन का वध करना क्या आपके गौरव के अनुकूल होगा? वीरवर, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर धारण कर लेता है। यह प्रकृति का सत्य नियम है। दूसरा शरीर प्राप्त करके वह पहले शरीर के कर्मों को भूल जाता है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले को दूसरों से वैर नहीं करना चाहिए। कंस, यह आपकी छोटी बहन है। यह अभी बच्ची है। इसे तो आपको अपनी कन्या के समान समझना चाहिए। अभी अभी तो इसका विवाह हुआ है। ऐसे में इसका वध करना कहाँ तक उचित है? आप ही इस पर विचार कीजिए। परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी ने उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु वह क्रूर अन्यायी तो अपने संकल्प पर अड़ा हुआ था। उसका हठ देखकर वसुदेव जी ने सोचा कि बुद्धिमान पुरुष को अपने बुद्धि कौशल से मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। विधाता की जो इच्छा है होगा तो वही। उन्होंने मुस्कुराकर कंस से कहा, सौम्य, आपको देवकी से नहीं इसके पुत्रों से भय है, सो मैं इसके पुत्रों को लाकर आपको सौंप दूंगा। यह मेरा वचन है। वसुदेव के ऐसा कहने पर कंस ने अपनी तलवार म्यान में रख ली और बोला, मुझे आप पर भरोसा है, किंतु यदि मेरे साथ छल किया गया तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव जी देवकी के साथ अपने घर चले आए। समय आने पर देवकी ने कीर्तिमान नामक पुत्र को जन्म दिया। वसुदेव जी ने सीने पर पत्थर रखकर अपने पुत्र को लाकर कंस को सौंप दिया। जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी ने अपने वचन का पालन किया है तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने हंसकर वसुदेव जी से कहा, वसुदेव जी, आप इस बालक को ले जाइए। इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी के अनुसार देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वें पुत्र द्वारा मेरा वध होगा। उसे आने दीजिए, तब देखेंगे। ठीक है, कहकर वसुदेव जी उस बालक को लेकर वापस चले आए, परंतु मन ही मन वे शंकित अवश्य रहे। परीक्षित,
इधर देवर्षि नारद कंस को उकसाने के लिए उसके पास आए और बोले, कंस, तुम बड़े भोले हो। वहां सभी देवगण तुम्हारी मृत्यु की योजना बना रहे हैं और तुम हो कि देवकी के पहले और 8वें पुत्र की बात सोच रहे हो। क्या पता यह पहला पुत्र ही 8वां हो। पीछे से गणना करने पर यही 8वां बैठेगा। ऐसा कहकर नारद जी उसके मन में संदेह पैदा करके चले गए। उसने तत्काल अपने सैनिकों को भेजकर वसुदेव और देवकी को बंदी बनवाकर बुला लिया और उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। उसने पहले वाले पुत्र के साथ साथ जो भी पुत्र होते गए उन सभी को मार डाला। उसे शंका बनी रहती कि पता नहीं कौन सा बालक विष्णु का अवतार बनकर आ जाए। कंस जानता था कि पूर्व जन्म में वह कालनेमी नामक असुर था और उसे विष्णु ने मार डाला था। उसने भयभीत होकर विरोध करने वाले अपने पिता उग्रसेन को भी बंदी गृह में डलवा दिया और स्वयं मथुरा का शासक बन बैठा। उसने घोषणा करा दी कि उसके राज्य में जो भी नवजात शिशु दिखाई दे उसे तत्काल मार डाला जाए। उसके इस आज्ञा से सारी प्रजा भयभीत हो उठी। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। दूसरा अध्याय। भगवान श्री हरि का देवकी के गर्भ में प्रवेश। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था, दूसरे उसे मगध सम्राट जरासंध की सहायता और मित्रता प्राप्त थी। कितने ही असुर और क्रूर राजाओं के साथ उसके मित्रता थी। उनमें प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, मुष्टिक, तृणावर्त, अघासुर, अरिष्टसुर, द्विविद, पूतना, केशी और धेनुक प्रमुख थे। ये सभी अत्यंत बलशाली थे। बाणासुर और भौमासुर भी उसके सहायक थे। इन्हें साथ लेकर वह यदुवंशियों पर बड़ा अत्याचार किया करता था, जिसके कारण वे वहां से भागकर इधर उधर दूसरे प्रदेशों में जा बसे थे। राजन, कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालकों को मार डाला। 7वें गर्भ के रूप में शेष जी भगवान के अंश रूप में आ गए। एक ओर देवकी को हर्ष हुआ तो दूसरी ओर कंस द्वारा उसे मारे जाने का भय भी सताने लगा। तब विश्वात्मा भगवान ने अपनी योग माया से कहा, देवी कल्याणी, तुम्हारे ब्रज में जाने का समय आ गया है। वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी गुप्त रूप से निवास करती है। इस समय मेरा शेष रूपी अंश देवकी के गर्भ में स्थित है। तुम वहां से निकालकर रोहिणी के गर्भ में रख दो। अब मैं अपने संपूर्ण ज्ञान और बल के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। पृथ्वी पर लोग तुम्हें अनेकों नामों से पुकारकर तुम्हारी भक्ति करेंगे। तुम्हें नव दुर्गा का रूप देंगे।
भगवान का आदेश स्वीकार करके योग माया ने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। योग माया ने जब देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के गर्भ में रख दिया तो सभी ने बड़े दुख के साथ यही कहा कि देवकी का गर्भ पूरा होने से पहले ही गिर गया। इसके कुछ समय बाद भगवान अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ वसुदेव जी के मन में जा बसे और गोकुल में योग माया नंद बाबा के मन में जा बसी। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को देवकी ने अपने गर्भ में ग्रहण किया और यशोदा ने योग माया के अंश को। देवकी के गर्भ ग्रहण करते ही कारागार में एक विचित्र प्रकार की आभा प्रस्फुटित होने लगी। देवकी के मन का डर भी स्वतः ही समाप्त हो गया और उसका मन परमात्मा की आराधना में लगा रहने लगा। उसके मुख पर पवित्र मुस्कान रहने लगी। कंस को लगा कि इस बार देवकी ने जो गर्भ ग्रहण किया है उसमें निश्चित रूप से उसके शत्रु विष्णु का अंश है। उसने विचार किया कि गर्भवती बहन की हत्या करना कदापि उचित नहीं होगा। इससे उसे भारी कलंक लगेगा, लोग उसकी निंदा करेंगे और वह घोर नरक में जाएगा। इसलिए वह भगवान के प्रति दृढ़ वैर भाव को मन में रखकर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, चलते फिरते अर्थात सदैव ही श्री कृष्ण के चिंतन में ही लगा रहने लगा। बंदी गृह में उसने पहरा और भी कड़ा कर दिया। पल पल की वह सूचना लेता रहता। परीक्षित, उसी दौरान भगवान शंकर और ब्रह्मा जी सूक्ष्म रूप में बंदी गृह में आए। श्री नारद जी उनके साथ थे। वे सभी सुमधुर वचनों से श्री हरि की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपका रूप है और सत्य ही श्रेष्ठ कारण है। सृष्टि के पूर्व और प्रलय के बाद आप ही स्थित रहते हैं। संसार की स्थिति असत्य होते हुए भी आपकी स्थिति के कारण सत्य प्रतीत होती है। पंच महाभूतों के दृश्यमान सत्यों के कारण आप ही हैं। आप सभी जीवों में दृष्टा रूप से विराजमान रहते हैं। आप जगत का कल्याण करने वाले हैं। इसलिए इस दृश्यमान जगत के आप परमार्थ स्वरूप हैं। आप समदर्शी हैं। प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। इस संसार रूपी वृक्ष के दो ही पक्षी हैं, एक जीव और दूसरे आप स्वयं परमात्मा। इस वृक्ष की उत्पत्ति के आधार भी आप ही हैं। आप ही इसमें स्थित रहते हैं और आप ही इसे नष्ट कर देते हैं। आपकी माया से आवृत होने के कारण ही मनुष्य इस सत्य को नहीं जान पाता। वह अनेक रूपों में आपकी कल्पना करता रहता है। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं। इस चराचर जगत के कल्याण के लिए आप अनेक रूपों में अवतार लेते हैं। संत पुरुषों को आपके ये रूप अत्यंत सुख देने वाले हैं। हे प्रभु, कुछ बिरले लोग ही ऐसे होते हैं जो समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय रूप आपके स्वरूप में पूर्ण एकाग्रता के साथ चित्त लगा पाते हैं। हे परम प्रकाश स्वरूप प्रभु, आपके भक्तजन
सारे संसार के निष्कपट प्रेमी और सच्चे हितैषी होते हैं। वे स्वयं तो आपके चरण कमलों की नौका के सहारे इस भवसागर से पार उतरते ही हैं, दूसरों के लिए भी आपके चरण कमलों की सेवा के मार्ग खोल जाते हैं। सत्य पुरुषों पर सदैव आपकी कृपा रहती है। जो लोग आपको अपना शत्रु समझते हैं, ऐसे दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए ही आप जन्म लेते हैं। ऐसे लोग जो आपकी चरण वंदना नहीं करते, ऊंचे पदों पर पहुंचने के उपरांत भी नीचे गिर जाते हैं, परंतु जो आपके चरण कमलों में प्रेम भाव रखते हैं, वे सत्य मार्ग से कभी नहीं गिरते। उनकी रक्षा आप स्वयं करते हैं, इसलिए वे सदैव निर्भय रहते हैं। हे प्रभु, आप सब प्राणियों के विधाता हैं। इस जगत में दिखने वाले तीनों गुण सत्व, रज और तम आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। आपके सत्य स्वरूप का साक्षात्कार वही कर पाता है जिसके हृदय में विशुद्ध सत्य विद्यमान रहता है, जिस पर आपकी कृपा होती है। आपके भक्तगण उपासना आदि क्रियाओं के द्वारा हर पल हर घड़ी आपके स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है, आपके चरण कमलों की सेवा में ही सदैव अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु के संसार रूपी चक्र में नहीं फंसना पड़ता। वह तो आपकी दिव्य ज्योति में ही लीन हो जाता है। हे सर्वेश्वर, आप सभी कष्टों को हरने वाले हैं। आपके अवतार लेने से ही इस धरती से दुष्टों का विनाश होगा और धरती का भार हल्का होगा। आपने अनेक बार अवतार लेकर पृथ्वी का भार हल्का किया है। इस बार भी आप पृथ्वी का भार हरण करेंगे। हे यदुनंदन, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। ऐसा कहकर देवकी को आशीष देकर वे सभी वहां से प्रस्थान कर गए। देवकी का मन अत्यधिक उत्साह से भर गया। तीसरा अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का जन्म। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, रोहिणी नक्षत्र आने पर आकाश के सभी ग्रह, नक्षत्र और तारे शांत हो गए। शुभ गुणों से युक्त अत्यंत सुहावना वक्त आ गया। देवकी और वसुदेव का अंतःकरण पूरी तरह शुद्ध हो गया। भगवान के आविर्भाव का समय आ गया था। दिशाएं स्वच्छ एवं प्रसन्न थीं। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी पर सर्वत्र मंगलमय वातावरण उपस्थित हो गया था। नदियों का जल शांत था। सरोवरों में रात्रि में भी कमल खिले थे। वन में वृक्षों पर रंग बिरंगे पुष्प खिले थे। पक्षी चहचहा रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। शीतल, मंद और पवित्र वायु चल रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां, जो कंस के अत्याचारों से बुझ गई थी, सहसा अपने आप जल उठीं। सभी देवगण आकाश में पुष्पों और वाद्य यंत्रों को पकड़े भगवान के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वरों में भगवान की स्तुति कर रहे थे।
भगवान के अवतार का समय आ गया था। चारों ओर घनघोर अंधकार का साम्राज्य फैला था। तभी भगवान श्री हरि ने देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा के समान जन्म लिया। राजन, वसुदेव जी ने अपने सामने कमल के समान बड़े बड़े नेत्रों वाले श्याम वर्ण मेघ के समान बालक को देखा तो वे देखते रह गए। उसके घुंघराले बाल, बिंबा फल के समान रक्तीम होठ, स्वस्थ और कोमल शरीर, वक्षस्थल स्थल पर स्वस्तिक का चिन्ह, हथेलियों में चक्र, पद्म, गदा और शंख के अद्भुत चित्र, गले में वैजयंती माला, कटी में करधनी और पीतांबर की लंगोटी पहने वह बालक सूर्य की किरणों के समान उद्भासित हो रहा था। उस बालक की अद्भुत छटा देखकर वसुदेव जी की आंखें एक टक उसी पर लगी रहीं। तभी उन्हें आकाश से सुमधुर शंखों की, मृदंगों की, वीणा की, बांसुरी की और ढोलों की ध्वनियाँ सुनाई देने लगीं। लग रहा था जैसे स्वर्ग के देवता भगवान के जन्म पर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हों। वसुदेव जी का मन परमानंद में लीन हो गया। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों को 10,000 गायों को देने का संकल्प कर लिया। उन्होंने भगवान स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से परे साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आप सभी बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आप अंतर्यामी, परमार्थ स्वरूप और आत्म स्वरूप हैं। आप समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारों से रहित हैं। फिर भी इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय आपके द्वारा ही होती है। तीनों गुणों के आश्रय और समस्त जीवों के आत्मा आप ही हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं और सभी के स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए आपने मेरे घर में जन्म लेकर मुझे कृत्य कर दिया। देवताओं के आराध्य देव, हे प्रभु, यह कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब से यह पता चला कि आपका अवतार मेरे घर में होने वाला है, तब से उसने हमें यहाँ बंदी गृह में डाला हुआ है। उसने भयभीत होकर आपसे पहले होने वाले हमारे सभी बालकों को मार डाला है। अभी उसके दूत आपके जन्म का समाचार जब उसे जाकर देंगे तो वह शस्त्र हाथ में लिए दौड़ा चला आएगा और आपको उठा ले जाएगा। परीक्षित, ऐसा कहकर वसुदेव दुखी होने लगे। देवकी ने भी जब देखा कि उसका यह बालक अन्य सभी बालकों से विलक्षण है तो वह भी चिंतित हो उठी। वह वसुदेव जी से बोली, स्वामी, वेदों ने भगवान के जिन लक्षणों का उल्लेख किया है वे सभी इस बालक में मुझे दिखाई दे रहे हैं। भगवान होते हुए भी मानव जीवन के सभी भौतिक लक्षणों से यह युक्त है। इस रूप में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु का यह कराल मुख जीव को भयभीत किए रहता है। अपने इस बालक के प्रति मेरी चिंता स्वाभाविक है। वैसे तो भगवान हमारी रक्षा करने वाले हैं, किंतु इस बालक की सुरक्षा के लिए मेरा मन अत्यधिक भयभीत हो रहा है। आप कुछ भी कीजिए पर मेरे इस बालक को बचाइए, अन्यथा कंस किसी भी क्षण यहाँ आ सकता है। यह मेरा अहोभाग्य है कि मुझे इस अद्भुत बालक की माता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। फिर भी मेरा मन बड़ा भयभीत है। परीक्षित,
उसी समय उस बालक के मुख से बोल फूट पड़े। वह बोला, माते, भयभीत मत हो, कंस मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकता। पूर्व काल में जब स्वयंभू मनु के काल में तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम्हारा नाम पृश्नि था और वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय अत्यंत शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम लोगों ने इंद्रिय का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की थी। उस कठोर तपस्या में तुमने सदैव मेरा ही स्मरण किया था। तुम्हारी वह तपस्या देवताओं के 12,000 वर्ष तक चलती रही थी। उस समय तुम्हारी भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हुआ था। तुम दोनों ने मेरे द्वारा वर मांगने के लिए कहने पर मेरे जैसा पुत्र मांगा था। मेरी माया से मोहित होने के कारण तुमने मोक्ष नहीं मांगा था। तब मैं तथास्तु कहकर चला गया था। उस वरदान के स्वरूप उस काल में मैंने तुम्हारे घर में जन्म लिया था। संसार में शील स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा कोई नहीं है। तब मैं तुम्हारे पुत्र पृश्नि गर्भ के रूप में विख्यात हुआ था। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा उपेंद्र नामक पुत्र हुआ। तब मैं छोटा होने के कारण वामन रूप में विख्यात हुआ। तुम्हारे यहाँ इस तीसरे जन्म में भी मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्मा हूँ। मेरी वाणी सदैव सत्य होती है। मैंने तुम्हें पूर्व अवतारों का स्मरण कराने के लिए अपना यह रूप दिखाया है। तुम दोनों मेरे प्रति सदैव पुत्र भाव ही रखना। ब्रह्म भाव तुम्हारे मन में ही रहना चाहिए। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और परम पद की प्राप्ति तुम्हें होगी। परीक्षित, भगवान इतना कहकर चुप हो गए। उन्होंने तत्काल एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब भगवान की प्रेरणा से वसुदेव ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से महामाया ने जन्म लिया। उसी योग माया ने द्वारपाल और सभी पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय चेतना हर ली। वे सभी अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के बंद दरवाजे अपने आप खुल गए। आकाश में घनघोर घटाएं उमड़ पड़ी और गर्जना के साथ भयानक वर्षा होने लगी। विद्युत कड़कने लगी। यमुना का जल बढ़ गया। उसका प्रवाह गहरा और तेज हो गया। जगह जगह भंवर पड़ने लगे। वसुदेव बालक को लेकर निकले और यमुना पार करके गोकुल पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा की शैया पर सुला दिया और उनकी नवजात पुत्री को लेकर बंदी गृह लौट आए। बंदी गृह में फिर पहले जैसी स्थिति हो गई। यशोदा भी नहीं जान सकी कि बच्चा बदला जा चुका है। इस प्रकार तीसरे अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।